नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार भोजपुरिया और आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। आज हम एक ऐसे बिंदु पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो पॉइंट हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हम मृत परिजन के तस्वीरों पे बात करने वाले हैं कि मृत परिजन के तस्वीर अपने घरों में लगाना चाहिए कि नहीं। अगर हम शास्त्रों की बात करें, क्योंकि हम हिंदू धर्म जो भी काम करते हैं तो एक बार शास्त्रों पे नज़र डालते हैं कि शास्त्र हमारा क्या कहता है, और शास्त्रों के हिसाब से फिर आगे हम कदम बढ़ाते हैं। तो एक बार इस पे गौर फरमाते हैं कि इस पे शास्त्र क्या कहता है। शास्त्रों और ग्रंथों के अगर माने तो इसमें बहुत सारे मतभेद बताया गया है। कहीं ये बताया गया है कि तस्वीरें लगानी चाहिए, और कहीं ये भी बताया गया है कि तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। तो क्यों नहीं लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं लगानी चाहिए, शास्त्रों के माध्यम से एक बार बात करेंगे हम इस बिंदु पे। शास्त्र ये कहता है कि तस्वीर हम अगर लगाते हैं अपने पूर्वजों के, पितरों के अपने घर में, तो उसका परिणाम ये होता है, उसका परिणाम सीधे हमारे उस पूर्वज, उस पितृ से जुड़ा हुआ होता है जिस पितृ के हम तस्वीर लगाने वाले हैं। शास्त्र ये कहता है कि उनके जीवन काल में, उनके साथ में हमारा कैसा संबंध रहा है, इस पे निर्भर करता है। अगर हमारा संबंध उनके जीवन काल में उनसे मधुर रहा हो तो हम तस्वीर निश्चित रूप से लगा सकते हैं। ये तस्वीर हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन में होने वाली तमाम घटनाएं और तमाम अच्छे बुरे जो भी आते हैं हमारे जीवन में, हमारे पितृ लोग हमें आगाह भी करते हैं सपनों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, और हमारी रक्षा भी करते हैं तमाम तरह की परेशानियों से। ऐसा शास्त्रों ने बताया है। तो यदि उनके साथ में हमारा संबंध अच्छा रहा हो तो हम उनकी तस्वीर लगाएं, ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। यदि उनके साथ में हमारा उनके जीवन काल में संबंध अच्छा न रहा हो तो उनकी तस्वीर लगाना हमारे लिए शुभ फलदायक नहीं होगा, क्योंकि जीवन काल में जैसा विचार होता है, जैसी प्रवृत्ति होती है, मरने के बाद भी प्रवृत्ति, विचार वैसा ही होता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। आम तौर पे हम सब सोचते हैं मर जाने के बाद संसार से छुटकारा मिल गया, तमाम कष्टों का निवारण हो गया, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि मरने के बाद भी आप वहीं पे हैं जहाँ थे। तमाम परेशानियों, वही विचार, वही प्रवृत्ति, और फिर उसी कर्मों के साथ हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से शुरुआत होती है। खैर, इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। फिर शास्त्रों का ये कहना है कि हमें तस्वीर, कुछ धर्मज्ञों और शास्त्रों का कहना है कि हमें तस्वीर मृत परिजनों का घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं, तस्वीर लगाते हैं, नुकसान ये होता है कि एक तो वो इस संसार से आपसे जो जुड़े हुए होते हैं, जब आप उनकी तस्वीर लगाते हैं, आप उनको याद करते हैं, तो पुनः इस संसार से और आपसे और आपके मोह से जुड़ने पर वो विवश हो जाते हैं, और ऐसी सी स्थिति में सद्गति का मार्ग उनका बाधित हो जाता है। आगे का जो उनका सफ़र होता है वह सफ़र वहीं रुक जाता है, और फिर से वो इसी संसार में आपसे, संसार से और आपके मोह से लग के फिर यहीं पे लग जाते हैं और यहीं पे रह जाते हैं। ये उनके लिए दिक्कत होती है। और जब आप किसी संकट में अपने पितृ को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे मार्गदर्शन करें, हमें करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, एक बार हमें निश्चित रूप से बताएं, आप प्रार्थना करते हैं। और यदि आपके प्रार्थना के हिसाब से आपके विचार बदलते हैं, उत्तम मार्गदर्शन होता है, या सपनों के माध्यम से आपके पितृ अगर आपको आगाह करते हैं, बताते हैं,
तो निश्चित रूप से आपको उन्हें याद करना चाहिए, लेकिन हर वक्त हर क्षण याद नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए भी कष्टदायक होगा और उनके लिए भी कष्टदायक होगा। दूसरी बात, हमें प्रार्थना तो उनकी करनी चाहिए, लेकिन ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि पुनः आप हमारे जीवन में वापस लौट जाएं। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी रहने का हमें एहसास दिलाएं। ये हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र इस पे ये कहता है कि अगर ऐसा हम प्रार्थना करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे सारे पूर्वज अच्छे विचारों का ही रहा। जिनके गलत विचार हो, जिनके गलत प्रवृत्ति रही हो, अगर उनको हम ऐसे निवेदन करते हैं और वो हमारे जीवन काल में हस्तक्षेप करते हैं तो हमारे जीवन संकटों से घिर सकता है, ऐसा शास्त्र कहता है। फिर शास्त्रों का ये भी कहना है कि अगर हम तस्वीर लगाते हैं तो कहाँ और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। अब इस पे बात करते हैं कि कहाँ नहीं लगाना चाहिए। आम तौर पे हम सोचते हैं कि जिस घर में हम पूजा करते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, फ़ोटो होते हैं, वहीं पे ये भी तो पितृदेव ही हैं, इनकी भी फ़ोटो लगा देते हैं। पर शास्त्र इस बात को खंडित करते हुए कहता है कि अगर आप वहाँ पे तस्वीर लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करने वाले होते हैं। दारिद्रता को भी आप न्योता दे दिए, तमाम परेशानियों को न्योता दे दिए, वहाँ पे आपको ये तस्वीर नहीं लगानी है। उन देवताओं के साथ में आपके पितृदेव की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्मों में आत्मा की पूजा होती है, ना कि शरीर की। शरीर का तो आत्मदाह हो जाता है, और अब उस शरीर का फोटो अगर आप देवताओं के सामने, देवताओं के साथ रख के पूजन करते हैं तो ऐसे में देवताओं का अपमान माना जाता है और वहाँ से आपको बहुत बड़ी नुकसान की सामना करनी पड़ती है। तो एक तो वहाँ नहीं लगाना होता है। दूसरी बात ये होती है कि घर के मध्य हिस्से में भी मृत परिजन की तस्वीर हम नहीं लगाते हैं। अगर वहाँ लगाते हैं तो आपके समाज में आपके मान सम्मान की क्षति हो सकती है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। फिर अगली कड़ी ये कहती है कि तस्वीर हम ऐसी जगह पे भी न लगाएं जहाँ से आते जाते वक्त हमेशा उस तस्वीर पे हमारी नज़र पड़े। अगर ऐसा होता है तो यह भी हमारे लिए गलत है। ये नकारात्मकता लेकर घर में प्रवेश करती है। तस्वीर ऐसी जगह पे भी नहीं लगानी चाहिए जहाँ पर हमारे अतिथियों की नज़र पड़े। अगर अतिथियों की नज़र पड़ने वाली जगह पे हम तस्वीर को लगाते हैं तो वहाँ से भी नकारात्मकता का आगमन हमारे घर में होता है। हाँ, तो शास्त्र ये कहता है कि यदि आपके घर में पूजा स्थल उत्तर पूरब दिशा में है तो आप पूरब दिशा में तस्वीर लगा सकते हैं, और यदि पूरब दिशा में पूजा स्थल हो तो आप तस्वीर को उत्तर पूरब दिशा में लगा सकते हैं। लेकिन तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का कहना है। और फिर शास्त्र ये भी कहता है कि तस्वीर को लटकते हुए, झूलते हुए नहीं छोड़ना है। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन भी लटकता और झूलता ही रह जाता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। शास्त्र ये भी कहता है कि तस्वीर दक्षिण दिशा, दक्षिण की दीवार या पश्चिम की दीवार पे नहीं लगानी चाहिए। अगर दक्षिण और पश्चिम की दीवार पे मृत परिजन की तस्वीर आप लगाते हैं तो संपत्तियों में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। और फिर शास्त्र ये भी कहता है कि तस्वीर यदि आपको अपने बेडरूम में लगाना है तो ऐसी जगह पे लगाएं जहां हमेशा आपकी नज़र ना पड़े, कभी कभार ही नज़र पड़े और कभी कभार ही आप उनको याद करें। शास्त्र ये भी कहता है कि अगर आप हमेशा याद करते हैं तो लाभ के सिवाय निश्चित रूप से नुकसान में भी जाते हैं और आपके परिजन को भी तकलीफ़ होती है, आपके पितृदेव को भी तकलीफ़ होती है। यह ऐसा शास्त्रों का कहना है। और शास्त्र ये भी कहता है कि हमेशा याद करने से, हमेशा उनकी तस्वीरों के दर्शन करने से आपके जीवन काल में उदासी और निराशा के विचार आपके अंदर
प्रकट होता है और इसकी बढ़ोतरी होती है, ऐसा कहता है हमारा शास्त्र। तो आज हम इस बिंदु पे बात किए, आगे फिर हम कुछ ऐसे ही बिंदु लेकर के आप सबके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि हमारा वीडियो आप सबों को पसंद आया हो तो हमारी एक ही दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।